हाँ जी, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ठीक है, हाँ ओके। आज किसी को तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना ट्रेडिंग करने में? आज तो मजेदार दिन रहा होगा। देखिए, कल जैसे बताया था ना आप लोगों को क्लास में, सेम वही चीज, सेम फॉर्मूला देख रहे हो। एक हाई बनने दीजिए, दिख रहा है? और ये जो हाई बना है, स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, शायद नेटवर्क इशू होंगे, चेक कर लेना आप। देखिए, जो सेम पैटर्न है, सेम थ्योरी है, कुछ नहीं किया। यहाँ पर अगर बात करता हूँ, मेजर ट्रेंड की बात करता हूँ, तो मेजर ट्रेंड क्या होगा मेरा? ये है ना, ये मेरा मेजर हाई है। लास्ट स्विंग ये लगा, उसके बाद अब मेरा यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था। आज के दिन उसने उस मेजर हाई को ब्रेकआउट किया। ध्यान से देखिए, आपको इस मेजर हाई को क्या किया उसने आज? आवाज नहीं आ रही कि मेरी? आ रही है सर। ओके, इसने क्या किया था, क्या किया था उसने? ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद अब उसने मेजर, देखिए मेजर ट्रेंड क्या, कौन सा मेजर हाई कौन सा था? ये था अपना मेजर हाई, और ये था अपना मेजर लो। ठीक है, तो आज उसने मेजर हाई को उसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट करने तो आएगा। तो अब जब ब्रेकआउट दिया और उसके बाद टेस्ट करने आया, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए टेस्ट करने आया है। अब मेरा मेजर हाई कौन सा बन गया? ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई बन गया मेजर हाई। और मेजर लो कौन सा है सर? प्रीवियस डे का पहले ये था, अब मेरा ये बन गया। ओके सर। यहाँ पर स्विंग लगे हुए ना, ये स्विंग, ठीक है। अब वो मेजर बन गया। अब उस मेजर एक तो ये तो मेजर उसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, और सेकंड क्या है, एक देखिए यहाँ पर मेजर का ब्रेकआउट दिया और प्राइस ने यहाँ पर मूव किया, ठीक है, फास्ट मूवमेंट दिया। और सेकंड क्या है? सेकंड ये है, मैंने जैसे आपको कल भी बताया था आपको कि पहले आप एक दिन का हाई बनने दीजिए, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो देखिए प्राइस ने एक दिन का हाई, लो ये था अपना दिन का, और सुबह का प्राइस जो आज का हाई है वो है। तो मेरा ये डिसाइड हो चुका है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट वाला है आज का, जो पहला का जो हाई है, ये पॉइंट एक तो क्या है, मेजर हाई है, ठीक है। एक तो ये क्या हो गया, मेजर हाई, और दूसरा क्या हो गया, आज दिन का पहला हाई, है ना, जिसको आप ओपनिंग रेंज के बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका दो हाई। तो अब मैंने कल आपको क्या बताया था, एक बार दिन का हाई बनने दीजिए, उससे मेरे को ये डिसाइड होगा कि रेजिस्टेंस कहां पर है और मेरा सपोर्ट कहां पर आ रहा है। तो यहां पर सपोर्ट कहां पर आ रहा है? सर आज ये जो मेरा आ रहा है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस कहां पे बिल्डअप हुआ? ये वाला हाई। तो जैसे ही उसको उसने ब्रेकआउट दिया, एक तो ये है कि उसने, अगर मैं 1 2 3 पैटर्न की बात करता हूं तो मेरा कौन सा हो जाएगा? इसने ब्रेकआउट दिया तो मेरा हो गया ये 1, ये हो गया मेरा 2, और 3 कौन सा हो गया? नीचे वाले पॉइंट, ठीक है। 1 2 3 पैटर्न की बात करता हूं, अगर मैं मेजर हाई के बेसिस पर 1 2 3 पैटर्न फाइंड आउट कर रहा हूं तो मेरा ये 1 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2, और ये नीचे वाला पॉइंट जो है लो लगाया था, ये हो गया मेरा 3। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, ये हो गया तो मेजर हाई के बेसिस पर 1 2 3 पैटर्न। अगर मैं आपको बताऊं, मैं सर लाइन को हटाता हूं, अगर मैं बताऊं कि नहीं, आज के जो अगर बेसिस पर जो बात करता हूं, तो आज का ये लो बना था, तो उसके बाद ये हाई बना था। तो वहां पर भी अगर मैं बात करता हूँ, आज के दिन का कंसीडर करता हूँ, तो ये हाई लगाया था और उसके बाद ये हाई लो लगाया था, तो मैं इसको भी 1 2 3 पैटर्न करूंगा। आप एक चीज को ध्यान रखना, अगर मैं आज के हाई को कंसीडर करके 1 2 3 पैटर्न बना रहा हूं तो हो जाएगा इंटरमीडिएट होगा या ट्रेंड बेस होगा? इंटरमीडिएट सर। ये इंटरमीडिएट है ना। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर मैं आज के दिन के जो लो हाई, इसको यूज करके अगर मैं 1 2 3 पैटर्न बना रहा हूं, तो ये बन रहा है मेरा 1 2 3 फॉर इंटरमीडिएट फेस। अगर मैं मेजर ट्रेंड की अगर बात करता हूं तो वो हो जाएगा ट्रेंड बेस। ये ट्रेंड क्या चल के आ रहा था? एक आप ट्रेंड, और उस आप ट्रेंड में उसने क्या किया, तो उसने एक हाई ये लगाया था, मेजर हाई, ये लो लगाया था, उसको ब्रेकआउट दिया। तो मेरा पॉइंट ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अब दोनों केस में, चाहे इंटरमीडिएट फेस हो या ट्रेंड बेस हो, दोनों केस में यहाँ पर जो 1 2 3 है, उस 1 2 3 पैटर्न का 2 पॉइंट कौन सा निकल के आ रहा है? दोनों केस के लिए ये निकल के आ रहा है। ये दोनों केस के लिए, चाहे इंटरमीडिएट बोलो
या आप एक ट्रेंड बेस की बात करो, दोनों फेस मेरी है, मेरे लिए ये 2 पॉइंट आ रहा है इंटरमीडिएट पैटर्न का हाई, तो इसके ब्रेकआउट पे ऑब्वियसली आपको ट्रेड लेना ही है। ठीक है, अब दूसरा ये है, एक तो यहां पर ट्रेड मैंने भी लिया था, एक ट्रेड मैंने यहां लिया था सुबह के अर्ली मॉर्निंग। अभी अर्ली मॉर्निंग में क्यों लिया था मैंने, किसी को कोई यस, कल का मेजर हाई को उसने ब्रेकआउट दिया, और ये जोन है, ध्यान से देखिए आप, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो आप भी, आप कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट को एक हाई लगने दीजिए, लेकिन आज मैंने क्या किया था, हाई लगने से पहले ही बाय किया था। वो तब करोगे, तब कर पाओगे आप, जो थोड़े से आपके मतलब मार्केट को पकड़ पाओगे, है ना, उसके ग्रिप कर पाओगे आप। यहाँ पर क्या देखा हमने कि मेजर हाई को उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे की तरफ भी गया था और यहाँ से रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, दैट मींस एक आज का लो लग गया है, और ये जो देखिए गैप अप का जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से रिजेक्शन लिया है, दैट मींस 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर बुलिश बार बने थे, उसके ऊपर मैंने इमीडिएटली ट्रेड लिया था। ठीक है, ओके, और एक झटके में एक मोमेंट के हिसाब से मुझे पैसे मिल गए थे, मैं वहां से निकल गया था। अब हुआ क्या था, उसने एक लगाया मेजर हाई, फिर मैंने एक और ट्रेड यहां पर लिया था, इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया था, मतलब वो स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था, ये एक ट्रेड यहां पर लिया था मैंने, और जिसको मैंने यहां नहीं, मैंने शायद यहां कहीं निकाला था। ठीक है, तो एक तो डेट आराम से यहां से मिल गया आप लोगों को, और दूसरा ये देखिए आप, फिर आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज काफी दिन से हो गए नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर तो जैसे मैंने आपको कल किसी ने पूछा था कि साइकोलॉजी के लेवल को ब्रेकआउट करने पे ट्रेड कैसे लेने हैं, किसी ने पूछा, तो है कि वो मेंबर आज? सर मैं हूं सर। ठीक है, तो जैसे आपने कल पूछा था, देखिए आज सेम सिनेरियो बना था यहाँ पर। अच्छा हुआ कल आप लोगों ने पूछ लिया, मैंने लिया था सर। बिल्कुल अच्छा हुआ, वही तो कह रहा हूँ ना, अच्छा हुआ कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वही तो कह रहा हूँ मैं, अच्छा हुआ कल आपने वो पूछ लिया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या बताया था मैंने। यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी के लेवल मेरा ये बन के आ रहा है 37550, और यहाँ पर उसने क्या किया था, थोड़ा ध्यान से देखना, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, जैसे रिजेक्ट हुआ था मैंने वहां से पोजीशन बुक कर लिया था आपने। ठीक है, उसके बाद वहां पे क्या किया था उसने, कंसोलिडेट किया था, और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बताया था कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ये। अब देखिए कंसोलिडेट करने के बाद क्या हुआ, एक थोड़ा सा मूव दिया। अब ये जोन है, ये जो कंसोलिडेट है, यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट किया, इस कंसोलिडेट को मैं वैलिडेट नहीं करूंगा साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के लिए, समझ रहे हो। जब उसने यहाँ का कंसोलिडेट किया, ये जो रेंज बनाया देख रहे हो आप, ये रेंज कहाँ पे बना हुआ है, साइकोलॉजिकल लेवल पे। देखिए ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, लेकिन वैलिडेट कौन से वैलिड होगा मेरा, ये वाला, क्योंकि उसने साइकोलॉजिकल लेवल पे आके एक रेंज बनाया, और काफी देर तक बनाया उसने। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, काफी देर तक बनाया उसको। मैं अगर मैं 10 मिनट कर देता हूँ या 15 मिनट करता हूँ, तो आपको और चीजें क्लियर होगी, आपको क्लियर दिखेगी। ये देखिए किस तरह उसने रेंज बनाया है, देखो आप, कंटिन्यू एक ही रेंज, ना लो ब्रेक कर रहा, ना हाई ब्रेक कर रहा, कंटिन्यू एक ही रेंज के अंदर घूम रहा था। तो ये और कहां पर कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल यहाँ पर सटा हुआ, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है इस तरह, जो आपको कल मैंने समझाया था। दैट मीन्स यहां पर आप क्या हो रहा है, यहां पर लोग कंफ्यूज है कि प्राइस नीचे गिरेगा कि ऊपर होगा। अब जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, देखिए आज आपको मौका मिल गया, बट आपको कभी मौका नहीं मिलता है इस तरह के सिचुएशन में, ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली निकल जाता है। पर ठीक है, उसने मौका यहाँ पर दिया है, तो जब मौका दिया ठीक है, उसको ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लीजिए। और एक देखिए दिख रहे होंगे, 2 कैंडल दिख रही होगी, बट ये 2 कैंडल के अगर मैं मेजर करता हूँ ना, तो देखना आप कितने पॉइंट के मूवमेंट दिया है, इस साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करते ही एक झटके में प्राइस गया है ना। मैं उसको देखिए, मैं थोड़ा सा करता हूँ उसको, देखिए ब्रेक करने के बाद यहाँ पर था कुछ 37531, और एक झटके में प्राइस कहां पहुंच गया, 37664। ठीक है, कम से कम ये 100 पॉइंट्स प्लस एक झटके में 10 मिनट के अंदर जो है उसने मूवमेंट दे दिया था एक ही झटके में। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। तो कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी के लेवल पे किस तरह ट्रेड करने हैं, ये दैट मीन साइकोलॉजी का लेवल है, प्राइस ने ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे आपको सस्टेन करता है, ध्यान रखना सस्टेन करता है, तो हमारा व्यू क्या रहता है, पुट साइड का, पुट साइड का, है ना। और उसने यहाँ पर जाके रेंज उसने यहाँ बना दिया, अब ब्रेकआउट देगा, हमारे व्यू हो जाएगा कॉल साइड। और मैंने और क्या बताया था, उसने मानकर जो डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया निकल गया, तो मैं डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके आएगा, फिर जब वो निकलेगा तब मैं एक ट्रेड लूंगा। मैं तीनों चीज है साइकोलॉजी के लेवल पे किस तरह आपको ट्रेड लेने हैं, ये तीनों चीज है। ठीक है, तो
आज आपने ये देख लिया, आपने एग्जांपल, लाइव एग्जांपल किस तरह वो काम करता है साइकोलॉजी के लेवल पे, और किस तरह एक अच्छे मूवमेंट हमने, और कितने आज काफी ज्यादा मौका दिया था उसने। चलो सुबह का ट्रेंड को छोड़ दीजिए आप, पहला मौका आपको यहाँ मिला था, सेकंड मौका आपको यहाँ मिला था, मैं 3 ट्रेड लिया था, आपको शायद 2 ही ट्रेड मिले होंगे, एक यहाँ मिला होगा और एक यहाँ मिला होगा। तो जो भी है ठीक है, इस तरह आप प्लानिंग पे फोकस करिए तो आपके जो है पैसे, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ रूल को फॉलो करिए। रूल क्या है, एक बार सुबह का हाई बनने दीजिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करने आपको, हाई बनने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए ना, डेली का सेम सिचुएशन आपको बनेगा। देखिए यहाँ पर भी बनता है, जो भी है। तो आज मैं नया ट्रेड स्टार्ट कर रहा हूँ, और तो किसी को डाउट तो नहीं है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सर एक डाउट है बोलिए। सर, आरएसआई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा था? ये न्यू हायर हाई हायर हाई बनाया जा रहा था तो आरएसआई यहाँ पर सपोर्ट, ये देखिए ये है आरएसआई के सपोर्ट। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं आरएसआई के ऊपर एक अलग से क्लास ले लूंगा, आरएसआई किस तरह उसके मतलब कुछ सीक्रेट होते हैं आरएसआई के, उसके ऊपर क्लास ले लूंगा मैं, ध्यान रखना। ये चलो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना। ये सपोर्ट है, मैं एक थोड़ा सा डेमो ले लेता हूँ आरएसआई का ऊपर, उसके बाद अलग से एक वीडियो बना दूंगा आरएसआई के ऊपर, किस तरह आपको ट्रेड लेने हैं। सिर्फ डाइवर्जेंस देखने से काम नहीं होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस तो नॉर्मल रिटेलर देखते हैं, उसके साथ और भी कंफर्मेशन आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखना आप कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड है। मैं डेमो ले रहा हूँ आरएसआई, बाकी मैं अलग से क्लास करूंगा। अप ट्रेंड चल रहा है ना, दैट मींस अप ट्रेंड के अंदर जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्राइस के ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट के देखते हैं ना, इस तरह आरएसआई की ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट देखा जाता है, ठीक है, जब ये अप ट्रेंड होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो और आरएसआई के जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है ना, ये ज्यादा पावरफुल है प्राइस के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से, क्योंकि इसको बोलते हैं, ये जो आरएसआई के जो ब्रेकआउट होगा इसको बोलते हैं सिग्नल ब्रेकआउट। ये कॉन्सेप्ट हम पहली बार सुने होंगे, इसको बोलते हैं सिग्नल ब्रेकआउट। दैट मींस ये ज्यादा मोर पावरफुल है देन प्राइस के ब्रेकआउट से। कभी कभार क्या होता है कि प्राइस जो है ना, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। गणेश जी माइक बंद करिए। तो कभी कभार क्या होता है कि प्राइस में आपको डाउन दिख रहे होंगे, कुछ इस तरह चल रहा होगा, बट वहां पर आपको सिग्नल जो है, सिग्नल एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसने ब्रेकआउट पे, कहीं सपोर्ट ले रहा होगा, कहीं रेजिस्टेंस ले रहा होगा, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अंदर में वो चीज समझा नहीं पाऊंगा आपको, बट आपको थोड़ा सा ब्रीफली दे रहा हूं आपको कि आरएसआई जो है उसके जो ब्रेकआउट है, चाहे ट्रेंड, जिस तरह आपने प्राइस के अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ढूंढते हो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ढूंढते हो, इस तरह आरएसआई के अंदर भी ढूंढा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ये देखिए काफी देर से आरएसआई यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मैं बोल रहा था आपको आरएसआई के ब्रेकआउट, ये देखिए ये यस सर, है ना, और प्राइस ने यहाँ पर, एक मिनट, प्राइस ने यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। बट आरएसआई ने अभी तक उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, रेजिस्टेंस ले रहा था कंटिन्यू, दैट मींस अभी तक सिग्नल यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं बन रहा है। बट मैं अगर यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, बट मैं अगर जब मैं उसको आरएसआई को यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल इस जगह पर, ये लो, और एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, तो आपको अब क्या दिख रहा है, प्राइस के अंदर क्लियर मूवमेंट नहीं है। प्राइस के अंदर आपको ये कंफर्मेशन हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं कि नहीं करूं, क्योंकि क्या है, इतने छोटे छोटे स्विंग है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। बट आरएसआई में क्लियर दिख रहा है कि हाँ, एक मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा था, और फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद ये जो फेस है, ये जो फेस आपको दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है आपको, टेस्टिंग के, आरएसआई के टेस्टिंग, है ना। तो दैट मींस यहां से ये क्लियर हो चुका है कि मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जब उसने थर्ड साइकोलॉजी के लेवल पे इस तरह रेंज बना दिया, तो कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, अब ये ब्रेकआउट देगा। जब यहां तक प्राइस आ चुका है, यहां तक प्राइस आ चुका है, तो आपको दिखाता हूं थोड़ा सा जूम करके। आपको ये दिख रहे होंगे कि है, हाँ, ये आरएसआई क्या होता है आपका, ये इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसको इस तरह करता हूं। आपको ये दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर आरएसआई क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहे होंगे, है ना। yes, ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है डाइवर्जेंस से, और प्राइस यहाँ पे क्या दिख रहा है, हायर हाई लगा रहा है, बट आरएसआई डाइवर्जेंस से।
तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, यहाँ यूज किया जा रहा है कि आरएसआई के जो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये क्या चीज कह रहा हूँ कि आप पहली बार सुन रहे हो ये आरएसआई के ब्रेकआउट, आरएसआई के सिग्नल ब्रेकआउट, ये पहली बार सुन रहे हो, बट ये इस तरह होता है। इससे क्लियर होता है कि हाँ एक डाइवर्जेंस तो है, बट उसने जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगा तो इसका मतलब यहाँ से बुलिश सिग्नल यहाँ से चालू हो गया। तो अब बुलिश सिग्नल कहाँ से चालू होता है एग्जैक्ट देखना, ब्रेकआउट है, मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर। सर बट अगर ब्रेकआउट नहीं होता आरएसआई का तो फिर ये तो बियरिश सिग्नल होता है ना कि हाँ आरएसआई डाउन बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तभी तो हमने दोनों को कंबाइन करके करते हैं ना। ये देखिए ना, ये सिग्नल यहाँ ब्रेकआउट दिया, क्या प्राइस ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर? इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, क्या प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था? नो नो सर, प्राइस ने, ये प्राइस यहाँ है अभी भी। दैट मींस आरएसआई ने बता दिया कि स्ट्रेंथ जो है उसने ब्रेकआउट दे दिया, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है, और ये स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को ब्रेकआउट दे दिया है, अब हमारी तैयारी किसकी करनी है, जैसे प्राइस ने ब्रेकआउट देगा वो डबल कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ठीक है, मैं अलग से क्लास ले लूंगा इसके, अलग से मैं, ऐसे तो आपको एक दिन में मतलब 5 मिनट के अंदर वो चीज समझा नहीं पाऊंगा, बट आपको थोड़ा सा समझा दिया था, आपको इस तरह के जो है ट्रेंड इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ की जो ब्रेकआउट है वो काफी मोर पावरफुल है। देखिए पहले आपको सिग्नल दे देना, ऐसे नहीं। चलिए जो भी है, मैं डिस्कस करता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि मेरे फोर्थ ना जो पैटर्न है उसके बारे में। उस फोर्थ पैटर्न के समझने से पहले ये जो समझाया था आपको, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको मार्केट सिनेरियो 2 के अंदर समझाया था कि एक मेजर ट्रेंड चल रहा होगा, देखो उसके बाद एक माइनर ट्रेंड है, और उसके बाद यहाँ पे एक लो लगाया था, ये देखो एरो दिखाया था, लो लगाया था, उसके बाद यहाँ पे जो है ऊपर गया था, इस मेजर हाई को ब्रेकआउट दिया, उसको टेस्ट करने आया था, और 61 to 50% के आसपास टेस्ट करता है, उसके बाद प्राइस यहाँ से निकलता है। ये तो समझाया था ना उस दिन, काफी दिन हो गया उसका, है ना। तो yes, ये चीज ध्यान रखना, जब इस टाइप के सेटअप बनते हैं, मेजर ब्रेकआउट दी, मेजर ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद वो 50 to 61% पे रिटेस्ट करने आया था, दैट मींस यहाँ पे डिमांड जोन उसने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से जब निकलेगा तो मैंने क्या बताया था उस दिन, याद करो आप, यहाँ से निकलेगा तो फिबोनाची का एक्सटेंशन लगाओगे तो 260% तक मूवमेंट देता है ना। यही कॉन्सेप्ट को मैंने आज आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉन्सेप्ट सेम यही कॉन्सेप्ट है, 2 सिनेरियो आ सकते हैं। एक तो ये है कि डाउन आया सिंगल बॉटम हो सकते हैं, आप गया था, यहां पर एक मेजर ट्रेंड ये था, मेजर हाई ये था, उसको ब्रेकआउट दिया और टेस्ट करने के आया था, और वो कहां तक किया, 50 या तो 61% तक उसने टेस्ट किया है, टेस्ट किया है। उसके बाद जब निकलेगा तब मैं यहां से लेकर और यहां तक फिबोनाची के, और उसके बाद थर्ड पॉइंट ये 3 पॉइंट है मेरा, 1, 2 and 3, इन 3 पॉइंट पे मैंने फिबोनाची लगाऊंगा तो मूवमेंट कितना देगा, 261%। और ये मैं बैंक निफ्टी के केस में बताया था, राइट सर 38% सॉरी 13 बताया था, ये वाला 260% तक जाता है, ये हमने बैंक निफ्टी के केस में बताया था, ठीक है। और सेकंड क्या है, एक और बताया था कि आपको कि प्राइस ने यहां पर लगाया था, और उसके बाद यहां पर कोई मेजर हाई की बात नहीं कर रहा हूं, इस केस में मेजर हाई की बात कर रहा हूं, उसको ब्रेकआउट देने के बाद 50% लगता है, इस केस में बात कर रहा हूं। केस 1 मान लो आप, केस 2 में क्या है, जो बैंक निफ्टी बताया था कि एक उसने नीचे लगाया, डबल बॉटम सिंगल बॉटम लगाया था, ऊपर गया था, जो अपने यहाँ पर रेंज घूम रहा था उसका ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया एंड 38% लगता है, और कहां तक जाता है प्राइस, सर 200 से 200 जाता है, और ठीक है, और डबल बॉटम होगा तो 161 तक 127 तक जाएगा, और 261 तक जो है ये पहला होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बीच में अगर कहीं इस टाइप का सिनेरियो बनता है, ध्यान रखना, बीच में अगर कहीं इस टाइप का सिनेरियो अगेन बन जाता है, तो एक बार 261 तक गया है, फिर वहां से अगेन हो सकता है कि अलग मूव देगा अलग से, बट अपने फास्ट टारगेट होगा वो कितना रहेगा, 261% तक अपना पहला टारगेट रहेगा। अब वहां तक पहुंचने के बाद या बीच में ऐसे कहीं भी अगर मानकर चलो अलग से सेम पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहां से फिर अलग काउंट करेंगे 261%, समझ रहे हो। यस सर। तो ये चीज को आप ध्यान रखना, और ये चीज बैंक निफ्टी में समझाया था, बैंक निफ्टी में आपको ये वाला समझाया था, और ये वाला जो समझाया था आपको यहाँ पर इस मार्केट स्ट्रक्चर में। तो दोनों चीज जो है आपको फॉलो करने हैं। बैंक निफ्टी में आपको ऑलरेडी केस बता दिया था,
और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये चीज आपने स्टॉक में थोड़ा ढूंढी, आप कहाँ पे मिलता है। तो ये अपने प्रिंस जैन साहब है, उन्होंने ढूंढ के निकाले थे, तो उनको अच्छे काम कर रहे हैं, उनको थैंक यू भी बोलूंगा मैं, ताकि मेरा भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, स्टॉक को ढूंढने में आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, सेम सेटअप पे काम करूंगा जो आपको समझाया था। ठीक है, तो उनके ही स्टॉक है जो उन्होंने नाम दिया था, रूट का है और अपोलो हॉस्पिटल का है, दोनों को मैं दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। जो एक हाई लगाया था उसको ब्रेकआउट देगा, या तो 50 या 61% तक रिट्रेस करेगा, और एक 38 तक रिट्रेस करेगा। ठीक है, 38 में क्या होता है, स्टॉक में थोड़ी सी उसके चक्कर में, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी के चक्कर में थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती है, बट 261 तक जाता है, और कभी कभार क्या होता है, काफी ऊपर चला जाता है। वो डिपेंड करता है बीच में अगर मोमेंटम पकड़ लिया तो, बट 261 तक जाएगा जरूर, ये पहला टारगेट मान लो आप। ठीक है, और जरूरी थी 30%, 61% भी होता है, तब भी आपका 261 तक जाता है। ठीक है, तो मैं चलिए मैं दिखाता हूं, पहले रूट का बताया था, उन्होंने रूट का दिया था, एग्जाम्पल दिया था, मुझे सेंड किया था उन्होंने काफी 3-4 दिन पहले, नहीं शायद पिछले हफ्ते शायद किए थे। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना आप। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 डे करके भी दिखा दूंगा आपको, और 1 आवर का आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, उस दिन आपको बैंक निफ्टी में दिखाया था, आज आपको मैंने स्टॉक में दिखाऊंगा। तो पहले मुझे ये देखना है कि एक ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है, आप ट्रेंड चल रहा है कि क्या नहीं है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए एक मेजर हाई लगता जा रहा है, एंड फाइनली उसने इस मेजर हाई को ब्रेकआउट किया। मैं थोड़ा लाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। जो मेजर हाई है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए मेजर हाई माइनर हाई कौन सा है, पहले ये बताया मुझे। ये देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप, नीचे आ रहा है, उसके बाद ये यहाँ जा रहा है। ये सारे के सारे यहाँ तक क्या कौन सा ट्रेंड है, ये माइनर ट्रेंड है। अब हमें इसको ब्रेकआउट चाहिए मेजर ट्रेंड के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपको दिखाने के लिए क्या ये मेजर ट्रेंड है। ये देखिए इसके हाई ये है। ठीक है, ये है उसके हाई, ये ध्यान, ये है उसके हाई। तो क्या उस हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया? दैट मींस ये मेरा मेजर ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो जब ब्रेकआउट हुआ है, नो डाउट ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, बट उसका ब्रेकआउट दिया है, ऊपर की तरफ गया है। तो मेरा ये जो हाई लग गया है, दैट मींस उसने एक हाई लगा दिया है, ब्रेक किया है पिछले हाई को। और मैं यहाँ पर अगर टेस्ट करता हूँ फिबोनाची लगाकर, कितने परसेंट के मूवमेंट दे रहा है, ध्यान रखना। ये देखिए कहाँ गया, ये कौन सा स्विंग को पकड़ रहा हूं मैं, लास्ट स्विंग, इससे पहले की बात नहीं कर, लास्ट स्विंग को पकड़ना है। तो लास्ट स्विंग मेरा ये है, यहां से देखते 50% का मूवमेंट कहां पर आ रहा है। तो ये कितने परसेंट का दिखा रहा है, बताइए जरा, रिट्रेसमेंट 50%। 50-60 दोनों के बीच में है ना? यस सर। हाँ ओ, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सर, 38% के नीचे और 50 के ऊपर है। थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए ये कौन सी लाइन है अपनी, 50% की लाइन है, ये देखिए, है ना? यस सर। 50% आया है, 60% तो आया नहीं, 50% तक आया है। जैसे 50% रिट्रेसमेंट कर रहा है, मेरा काम हो गया। मेजर हाई को भी ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद एक रिट्रेस किया था 50%। मैं आप क्या करूंगा, यहां से ये और ये, अब देखना रिजल्ट, क्या रिजल्ट दिख रहा है आपको, 261%। वहां तक जाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्टॉक, उस दिन आपको बैंक निफ्टी में दिखाया था, आज आपको स्टॉक में दिखा रहा हूं, और स्टॉक के उनके सारे क्रेडिट जाता है प्रिंस आपको। ये हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये हो गया, मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया। बट मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान रखना कि मेजर ट्रेंड जो है मेजर हाई को ब्रेक करने चाहिए, ब्रेक करने के बाद 50% देगा आपको, 30% का भी आपको ढूंढता हूँ, 30% मिलते नहीं है, 30% मिलता नहीं है, 30% एक बार 1 डे करता हूँ, शायद 1 डे पे है, 1 मिनट, शायद 1 डे पे है, ये है शायद, देखता हूँ मैं एक बार। ये मेजर हाई, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, और ये लगाया। ठीक है, ये लगाया, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखता हूँ कितने परसेंट रिट्रेसमेंट किया है। ये शायद नहीं, मैं जो ये शायद ज्यादा ही किया रिट्रेसमेंट, शायद 50% ये नहीं था। कौन सा था प्रिंस जी, बताइए कौन सा एग्जाम्पल दिया था आपने, जिनका दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। है क्या आपके पास प्रिंस, आप प्रिंस है क्या, प्रिंस नहीं है शायद? हाँ सर, एक सेकंड। हाँ, एक मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि आपने मैसेज किया था मुझे, अभी डे याद नहीं है।
एक बार शायद यही था क्या, देखता हूं मैं। नहीं ये नहीं था, डे मुझे याद नहीं आ रहा कौन से दिन का उन्होंने बताया था मुझे 16 अक्टूबर कि 2020, कौन सा 16 अक्टूबर 2020 को सर। 16 अक्टूबर 2000 वन डे का किया था आपने, 1 आवर के? 1 आवर का है सर। 1 डे का? 1 आवर सर। अच्छा 1 आवर का, मैं देख लेता हूँ। पहले बताइए आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। यस नहीं सर, समझ में नहीं आया। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? ये क्लियर है क्या, उस दिन समझाया था? मैं अगेन समझाता हूं। जब मार्केट एक ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई लग रहा होगा जो भी है, उसके बाद एक लेटेस्ट हाई ये है, ध्यान रखना, ये लेटेस्ट हाई ये लग गया है, उसके बाद प्राइस ने डिप लगाया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ध्यान, डिप लगाने के बाद इमीडिएटली क्या होना चाहिए, वो अप ट्रेंड, जैसे बैंक निफ्टी के केस में बताया था आपको, एक सिंगल बॉटम जिसको बोलते हो आप, है ना, चला गया और ये जो हाई है उसको ब्रेकआउट दिया, ध्यान से देखो, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, रिट्रेस करने आएगा। बैंक निफ्टी के केस में आपको बताया था 38 का, ठीक है। यहां सेकंड केस ये 38 का भी और 50 का भी है। फॉर एग्जांपल यहां पर 50 एंड 61 या 30 तीनों को अक्सर कंसीडर कर रहा हूं, यहीं से आएगा। अगर 50 एंड 60 तक रिट्रेस करता है, उसके बाद जब निकलेगा तो मैं ये पॉइंट, लेटेस्ट जो स्विंग लो है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को और इस थर्ड पॉइंट को मैं कंसीडर करके मैं फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करूंगा, तो आप जो मूवमेंट मुझे मिलेंगे वो 261% तक वो देगा। क्लियर? यस सर। पुष्पा जी क्लियर है? यस सर। जी ठीक है। बट मैंने क्या बताया था, हाई को ब्रेक करना चाहिए, ध्यान रखना, जो भी हाई है, ठीक है। 38% होगा, 38% अगर होगा तो पहला टारगेट तो 261 है, उसके बाद अगर वहां पे बीच में अगर कोई मोमेंट आ जाते हैं तो और ज्यादा जाता है, बट पहला टारगेट जो है 261 आप पकड़ के रखो कि इतना आएगा, ठीक है। ये हो गया एक केस है। और सेकंड ये है कि यहां मैंने दिखा कि आप ट्रेंड में है, कभी कभार क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में होता है या थोड़ा सा रेंज बाउंड होता है, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, तो वहां पर हम देखेंगे मेजर हाई कौन सा है, जैसे इसको बोलते हो लोअर हाई, उसको भी ब्रेकआउट अगर देगा तो सेम प्रिंसिपल बनेगा, आपके सेम थ्योरी आपको लगानी है जो आपको बैंक निफ्टी में बताया था कि 38% तक वो रिट्रेसमेंट करता है, 50% करता है, उसके बाद जब वो निकलता है तो वो कहां तक जाएगा, 261, ठीक है। बट याद रखना क्या बताया था मैंने, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने क्या है, अक्टूबर को 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को 16 था कि 18 था, 16 अक्टूबर 2020 सर। 2020 हाँ सर। रूट का, अच्छा अच्छा, ये तो बहुत पुराना है, एक मिनट। वो 2000 पूरा टोटली बता दिया सर, करेक्शन अब करेक्शन में ही होना चाहिए actually। नहीं, रूट में तो वो 2020 में तो आया नहीं, अगस्त में रूट का था क्या? हाँ ये सर। देखिए अगस्त में तो आया। तो सर 16 अक्टूबर है ना सर। अच्छा अच्छा, मैं अगस्त सोच रहा था, ठीक है, अक्टूबर है, 16 अक्टूबर को ये बना था, ठीक है। अरे कहाँ गया, ये थोड़ा ले आता हूँ, तो ठीक है, हाँ ये भी है, ये एक लो लगाया था, ये मेजर हाई है, ये देखिए मेजर हाई है, ये देख रहे हो, ये मेजर हाई है ना, एक डाउन ट्रेंड में जो आपको बताया था ये मेजर हाई ये था ना, उसको ब्रेकआउट दिया किसने, इसने। तो मैं फिबोनाची कहां से लगाऊंगा, पहले चेक करने के लिए फिबोनाची लगाऊंगा लेटेस्ट लो से, कितने परसेंट दिया है रिट्रेसमेंट, कितने परसेंट दिया है, 50-60% है ना, दिख रहा है क्या, ये स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं थोड़ा यस सर, यस सर। दिख रही है सर, यस सर। ठीक है। ये देखिए एक लगाया तो उसने 50 के आसपास कुछ लगा, 50 या 61 जो भी है, मुझे मतलब दोनों के बीच में ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लेटेस्ट लो, मैं इसकी बात करूं, लेटेस्ट लो जो है इसको पकड़ूंगा और ये पकड़ूंगा और ये पकड़ूंगा, कितने परसेंट गया है बताइए आप, 261। 261। सर, ये 1 2 3 पैटर्न बट सर ये स्विंग के लिए बेटर है ना? ये स्विंग, मैं वही तो बता रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट जो बैंक निफ्टी में यूज किया था हमने, तो बैंक निफ्टी को जिस दिन यूज किया था ना, उस दिन बताया था कि आपको, एक बार मुझे किसी ने पूछा था कि ये स्टिक स्टॉक में एप्लीकेबल है क्या, तो मैंने बोला स्टॉक में होते हैं, बट मैंने कभी चेक नहीं किया था, मतलब मैंने चेक नहीं किया, कौन सा वाला, ध्यान रखना, ये 38 वाला जो है मैं चेक नहीं किया था, ठीक है। बट 50% जो है वो चलता है स्टॉक में, बट 38% जो है, मैंने जब बैंक निफ्टी का केस बता रहा था आपको, 38% रिप्लेस करता है तो 261 जाता है, तो वो मैंने जो बेस बना था, इसको बोलते हैं छोटा सा बेस बनाया है, तो ये चीज मैंने स्टॉक के अंदर मैंने नोटिस नहीं किया था, ठीक है। तो स्टॉक में अंदर उन्होंने बताया था, लेकिन वो
वही थ्योरी है, 50% वाला थ्योरी है। मैं एक बार 38 वाला भी ढूंढ लेता हूँ, 38 वाला मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में 38 वाला आजमाया था और मैंने इसलिए मैं बोल हाँ बैंक निफ्टी में 38% वाला मैं आजमाया था और बैंक निफ्टी में जानता हूँ, और स्टॉक में 50% जानता हूँ, 38% का मैंने देखा नहीं। चलो मैं उन्होंने दिया था कुछ स्टॉक में ढूंढ लेता हूँ। अब मुझे बताइए क्या है सर इसी में आप नीचे से देखिए सर, नीचे से करेंगे तो ये 38% पे ही आ रहा है सर। अच्छा, आपने यहाँ से लिए होंगे ना? हाँ मैं नीचे से लीजिए सर, यहाँ से लीजिए सर, फर्स्ट डे के लो से लीजिए सर। फर्स्ट डे के लो से? हाँ सर। अच्छा, नहीं नहीं, ये फर्स्ट डे लॉस है थोड़ा सा रिस्की है। पता है क्या रिस्क ये है? क्योंकि यहाँ कोई ट्रेंड ही नहीं है, आपको पता है। नो डाउट आप कर सकते हो यहाँ से, अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, बट यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो कोई 50 नहीं, अभी भी 61 आ रहा है, 50 आ रहा है। सर आप इसमें लीजिए ना सर, क्या बोलते हैं लाइन चार्ट। कहाँ के डिस्प्ले में है ना सर लाइन? जो टोटल स्टॉक था उसमें भी थोड़ा सिमिलर था, मतलब उसमें 38% तक आया है अभी, और हाँ जाएगा। हायर मतलब हायर उसने लोअर हाई ब्रेक करके गया था, फिर 38% तक रिट्रेस करा उसने। सिमिलर देख लो, चार्ट था इसका। चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ जी सर। 38% को बैंक निफ्टी में आजमाया हूँ मैं स्टॉक में नहीं आजमाया। स्टॉक में 50% पर देखा हूँ मैं, बैंक निफ्टी में 30% यूज करता। देख लेता हूँ, आपकी देख लेता एक बार। अच्छा, यहाँ से लिया था क्या आपने? सर एक सेकेंड, यहाँ से लोगे तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ से अगर लेता हूँ मैं, और ये यस ठीक है ओके। 1 आके 686 हुआ सर, 2 आके हाँ ये था ना, इसको लिया हमने। ये देखता हूँ मैं, ये वाला लो और ब्रेकआउट के बाद ये वाला हाई, इसको भी यूज किया क्या आपने? सर लेकिन ट्रेंड तो हाई नहीं है सर, ट्रेंड तो साइडवेज है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रेंड अभी तक आया नहीं, तो ठीक है मैं एक बार जब उन्होंने बताया तो एक बार देख लेता हूँ। बट नहीं, काम करता है, देखिए काम करता है, बट ट्रेंड आया नहीं, बस यही चक्कर है कि ट्रेंड नहीं आया। हमने ये जो लेटेस्ट लॉ लगाया था वहां से उसको ब्रेकआउट दिया। देखिए बार बार इसको ध्यान रखना, उन्होंने बोला था मैं देख लेता हूँ एक बार। ये देखिए ये लेटेस्ट हाई था, उसको ब्रेकआउट दिया किसने? इसने। तो मुझे कहां से लेना है? लेटेस्ट लॉ से ये हाई तक, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ लगाकर। ये देखो और ये देखो कितने परसेंट आ रहा है? 38%। 38% आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार देखता हूँ ये लगाकर कहाँ लगाना है, ये और ये और ये। सर हायर लो, तो देखिए, हायर लो से, हाँ उधर से ऊपर लेगा तो बराबर आएगा। समझा नहीं क्या? कहाँ से? ये जो हायर लो लगाए ना, सेकंड लो लगाए। हाँ ये जहाँ पे कर्सर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से उधर से ट्रेंड चालू होता है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं यही तो चीज सबको ही बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुए नेक्स्ट टाइम मुझे पता नहीं चलता है, तो मैंने यहाँ पर लगाना था, रिस्क है। बट लगा सकते हो क्योंकि उसने हाई ब्रेकआउट दिया, तो इजीली आप देखो 30% रिट्रेसमेंट करता है, तो पहला टारगेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 261% तक। ये है, आपको दोनों लगा के दिखाता हूँ क्योंकि ये नया है ना। तो नया में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री आपको चेक नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा रिस्की होता है। बट देखिए जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ट्रेंड अगर देखते हो, चलो मैं इसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर ट्रेंड चालू होता है तो मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो रूट जाएगा, अभी तक आया नहीं 261 जाएगा ऊपर। अरे चला गया क्या? देखता हूँ एक बार, शायद। अरे वो तो ऊपर ही गया ठीक 61%। देखिए यहाँ पर गया हुआ है ना, जाता है लेकिन जाएगा, लेकिन बीच में क्या होता है, फंसाएगा ना आपको काफी दिन से। तो इस चक्कर में क्या होता है कि एक बार ट्रेंड को बनने दीजिए, फिर आप ट्राई करिए। और जैसे दिखाया था अभी कि ट्रेंड बिना जैसे ट्रेंड बने नहीं थे, तब भी हमने यहाँ पर लिया है। क्यों लिया? रीजन क्या है कि उसने इस हाई को ब्रेकआउट दिया और 30% रिट्रेसमेंट किया, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने काउंट किया। क्लियर है? यस सर। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। बैंक निफ्टी अपन देखते हैं 30% का, इसका भी एक एग्जांपल देख लिया हमने स्टॉक के अंदर। हालांकि स्टॉक में 50% में ढूंढता हूं मैं, जैसे ये इसमें बना हुआ है 50% उसी ढूंढता हूँ। चलो अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत करके निकाल दिए। ढूंढता हूँ मैं, सर यहाँ से बंद हाँ वही देख रहा हूँ मैं, उसी को मैं चेक कर रहा हूँ। जा रहा है, फिर नीचे से आया, फिर रिट्रेस किया। मैं चेक कर रहा हूँ, मैं एक बार देखता हूँ। ये गया और ये गया, एग्जैक्टली 61% से रिट्रेस हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे किया था। किसी को समझ में आया?
मैं थोड़ा सा उसको करता हूँ, जूम जूम करता हूँ। ये देखिए, ये क्या था, कौन सा ट्रेंड चल रहा था, तो कलर चेंज कर लेता हूँ, डाउन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है ना। और लेटेस्ट हाई कौन सा है ये वाला, लास्ट है ना, ये वाला है ना, ये वाला। चलो ठीक है, अब ये कौन सा चल रहा है ट्रेंड, माइनर ट्रेंड है ना। और इसने ब्रेकआउट किसको दिया, ये दिया, ब्रेकआउट दे देना उसने, मैंने क्या बोला ब्रेकआउट देना चाहिए है ना। ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया उसने, रिट्रेस करने आया है ना, आया कि नहीं आया। यस सर। तो Yes, लेटेस्ट जो लो है वहां से मैंने यहाँ तक फिबोनाची लगाऊंगा और चेक करना है मुझे कि भाई कहाँ तक रिट्रेसमेंट कितने परसेंट तक किया है उसने। तो मुझे कितने परसेंट तक दिख रहा है, 50% तक किया है ना। मोबाइल में नहीं दिख रहा है यस सर, यस तो सर, मोबाइल पे नहीं दिख रहा है क्या। जूम इन कर दो, दिख जाएगा। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है अपन को, फिबोनाची का मैं एक्सटेंशन लगा दूंगा। वो कहाँ से, लेटेस्ट लो ये था और ऊपर क्या था और उसके बाद ये आया था। तो मेरे 61% कहाँ पे, 261 कहाँ पे आ रहा है, वहां पे टारगेट अचीव्ड। टारगेट अचीव सिस्टम को बंद करो, खत्म कहानी है ना। तो नॉर्मल है। तो ये जो 3 पैटर्न है, इन 3 पैटर्न को मैं स्टॉक में फॉलो करता हूं और बैंक निफ्टी में मैं 38% को मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं। 50% मिलता है बट 38% बेस्ट निकलता है बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी के चक्कर में, और 50% मिल जाएगा आपको। तो 38% का एग्जाम्पल देना था। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए सर। ये स्विंग के लिए भी है, इंट्राडे में भी कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बट ध्यान रखना है कोई साइकोलॉजिकल लेवल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना कि साइकोलॉजिकल लेवल है और इसे ब्रेक करना चाहिए। जो आपको बताया था कि हाई को एक क्या बताया था, नीचे से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा है, जो मेजर हाई उसको ब्रेकआउट देने के बाद होगा, या तो मार्केट एक साइडवेज है या थोड़ा सा नीचे आया, डाउन ट्रेंड थोड़ा सा हुआ है, उसके बाद जो नीचे आया एक बॉटम लगाया, फिर जो अपने लोअर हाई है उसको भी ब्रेकआउट देगा। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी आप अपन अप्लाई कर सकते हैं। किसी को डाउट है, और कौन सा स्टॉक बताया था आपने, बताइए। सर अपोलो छोटा में बताया था ना आपने, सर बोलिए। सर एक डाउट ये है कि ये जो हम 261% तक जाएगा, इसका कुछ टाइम बाउंडेशन भी होगा, या मतलब सपोज हमने ट्रेड लिया तो हमको बने रहना टाइम है बाउंडेशन फिर। नहीं है, वन साइडेड मूवमेंट देगा, वन साइडेड। ये वन साइडेड, ओके। तो हाँ इसीलिए साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास जहां पर कुछ ऐसा बिल्कुल, हो तभी यहाँ इसको पर देखिए, पकड़ना है। ये बिल्कुल, ये देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया था ना आपको एग्जांपल। यहाँ पर क्या, कौन सा एग्जांपल दिखाया कि यहाँ पर ये बना था, उसके बाद ये वन साइडेड मूवमेंट है। बीच में देखिए थोड़ी बहुत रुक सकता है, कोई मार्केट सेंटीमेंट है, फिर बुकिंग है, रीएक्युमुलेशन हो रहा है, बट वो रुकाएगा नहीं आपको, मतलब देखिए ना निकला है आराम से, ठीक सर है। इसमें बट साइकोलॉजिकल लेवल का रोल क्या है? रोल ये है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है कि बड़े प्लेयर वहीं पे एंट्री लेते हैं मैक्सिमम टाइम। जो उनके जो स्मार्ट मनी होते हैं या जो जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो होते हैं ना, कॉल राइटर्स वगैरह, पुट वो सारे साइकोलॉजिकल लेवल, यानी जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं उसी लेवल पे तो होता है। ये लेवल क्या है, अब मान के चलो हमने क्या बताया था, 35,000, 30 क्या है, 36,000 का है, 36,500 है, ठीक है। और 36,100 भी है, 200 भी है, 300 भी है, क्योंकि जहां जहां पे स्ट्राइक प्राइस के जो फ्यूचर पे राइट किया जाता है ना, जो स्ट्राइक प्राइस पुट कॉल बाय जो भी है, जो स्ट्राइक प्राइस चलते हैं उनमें एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल लेवल देखिए आप, 3600, 36,200 ये भी एक छोटा साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि वहां पर स्ट्राइक प्राइस में फ्यूचर ऑप्शन वगैरह जो है वो किया जाता है। बट इनसे ज्यादा पावरफुल बैंक निफ्टी इतने बड़े उसमें इंडेक्स की वैल्यू है, तो ये 100 पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनता। तो वहां पर हमने 500 का हमने बना दिया है, साइकोलॉजी का लेवल है 500 के डिफरेंस से, ठीक है। अभी जब ये शॉर्ट में ये उसको लैंडमार्क बोला जाता है। लैंडमार्क अपन जैसा अपने घर के पास एक लैंडमार्क कौन सा रहता है, उधर से अपन घर पहुंचते हैं, तो उसको लैंडमार्क बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से आइडिया लाते हो, सही में आप मानना पड़ेगा आपको, धन्यवाद। ठीक है, जो भी है। तो अच्छा ये बताइए प्रिंस जी, लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, ये अपोलो को बताया था क्या आपने, प्रिंस साहब, शायद वो हाँ है नहीं, सर, हाँ नहीं है। 11th अगस्त 11th अगस्त अच्छा अच्छा, 11 अगस्त, अपोलो हॉस्पिटल, 2021। हाँ सर। टाइम देखना आप, 30 मिनट्स हो गया तो बता देना आप हेमंत जी। 40 मिनट्स हो गया क्या, चलो ठीक है, इसको लास्ट करता हूँ। 2021 अगस्त में है,
16 अगस्त, ठीक है, देखता हूं यहाँ पर। यस, फॉर्मेशन को ढूंढना पड़ेगा। देखिए आपके हायर हाई को ब्रेक करना आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर क्या चलता था, ये बताइए आप जरा। वन साइड चल रहे हैं सर, साइडवेज चल रहे हैं। ये लेटेस्ट हाई है, साइडवेज से, साइडवेज के अंदर भी लोअर ट्रेंड है। ये देखिए लो को ब्रेक कर रहा है एवरी टाइम, इस लो को ब्रेक करके नीचे आया, इस लो को ब्रेक करके नीचे आया, बट ये लेटेस्ट हाई है, उसको ब्रेकआउट दिया इसने फाइनली। इसने दिया तो मुझे कहां से कहां लगाना है फिबोनाची? लोअर हाई से लोअर लो से ठीक है, हाई लगा दिया। कितने परसेंट रिटेस्ट किया है? तो नहीं दिखता है, नहीं दिख रहा है, तो जो 50%। 50% के आसपास रिटेस्ट किया, 50 या 61 होगा, जो भी 50% के आसपास उसने रिटेस्ट किया। हाँ, 50% के आसपास रिटेस्ट किया, तो मेरा तो ठीक है भाई, सेटअप बन गया है। 38 भी बन सकता है, 50% भी जो आपको बताया था। 30% अगेन बता रहा हूँ, 38% को मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा में यूज करता हूँ, इसलिए मैं 30% मुझे बार बार मुंह में निकल सर जाता है। इसमें तो बात क्या है? साइकोलॉजिकल लेवल को अपसाइड में ब्रेक करना चाहिए, फिर एंट्री कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेक करेगा। देखिए साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या हुआ, डाउन किया ना, ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद उसने इमीडिएटली उसने रिकवर कर दिया, और रिकवर करने के बाद यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। देखिए यहाँ पर गिरने के बाद वहां पर ट्रेड नहीं किया, इमीडिएटली रिकवर दे दिया है। अब रिकवर देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, लेटेस्ट जो हाई है उसको भी ब्रेकआउट दिया, और फिबोनाची लेवल के अपने 50% भी रिटेस्ट भी किया था। तो जैसे ही अपना सिस्टम तैयार हो गया, मैं इमीडिएटली लगाऊंगा एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन लगाऊंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से लेके आऊंगा। तो मेरा 261% तक आराम से इजीली दिया, ज्यादा ही दे दिया है यहाँ पर, ज्यादा ही तो दे सर दिया। इसमें जो ग्रीन वाली कैंडल बनी है बड़ी वाली, तो उसको ब्रेक करने, मतलब ग्रीन वाली कैंडल बनने के बाद एंट्री लेनी है कि वो जो रिट्रेसमेंट? नहीं, एंट्री देखिए, एंट्री मैं अगेन बताता हूँ, पहले तो ये क्लियर हो चुका है सबको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यस सर। ये थोड़ा उसको वो करता हूँ, एंट्री का मैं भूल ही गया था। ये बताया तो था आपको बैंक निफ्टी एंट्री के टाइप, और ये सर बताया था 1, 2 और 3, या तो आप उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, या तो आपको यहाँ पर कहीं अगर आपको दिखता है बुलिश कैंडल या कुछ फॉर्मेशन दिखता है तो वहां पर भी ट्रेड ले सकते हो। बट जो रिस्क फ्री है वो ये है कि 2 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, ठीक है। मतलब 1 2 3 पैटर्न इसमें भी हाँ है, उसमें ब्रेकआउट देगा तो मैं एंट्री करूंगा, वो थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप के लिए है। बट अगर आप एग्रेसिव हो तो आप जो से उसने रिट्रेसमेंट ले लिया था 50%, 38%, वहां पर भी आप बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखते हैं तो आप एंट्री आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी दिखा दिया आपको। अच्छा, मैं एक बार उनका देखता हूँ खर्ची का। अरे वीडियो बंद कर दो आप, टाइम ज्यादा हो रहा है। तो नीचे रिकवरी भी है ना उधर, यहाँ पे रिकवरी काम नहीं आएगा दोस्त, यहाँ पे मेन फॉर्मूला बन गया। अरे वीडियो को बंद कर दीजिए आप, ठीक है। एक बार